और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में अपभ्रंश काव्य पे चर्चा कर रहे हैं। और देखिए तो पिछले क्लास में भी अपभ्रंश के संबंध में जो वैशिष्ट थे कि अपभ्रंश को हिंदी से अलग नहीं किया जा सकता है, और एक तरीके से अगर विरासत के तौर पे देखें तो हिंदी को अपभ्रंश से बहुत कुछ मिला है। और इस तरीके से अब जो है आगे के सेशन में हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि अपभ्रंश जो काव्य है, अपभ्रंश में काव्य रचना की शुरुआत कब से हुई कहना कठिन है, पर कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कई छंद मिलते हैं। एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे मोरा परव हंस विहंगम अलिग पौव शरीय कुरम्ब तुज्जम कार्डे राडारे भमंते कोड़म पुच्छी मई रोवंते। तो एक तो ये बताया गया कि देखो जो ये मिल रहा है एग्जाम्पल, ये अपभ्रंश का विक्रमोर्वशीय चतुर्थ अंक नाटक है कालिदास का, वहां पे मिल रहा है अपभ्रंश का कई छंद। ध्वनि पद संघटना और तुक, ध्वनि पद संघटना और तुक की दृष्टि से यह प्राकृत की नहीं अपभ्रंश की रचना है, पर कुछ विद्वान इसे परवर्ती मानते हैं। उद्योतन शुरी के कुलयमाला में 3री शताब्दी से लेकर 8वीं सदी तक के अपभ्रंश काव्य के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, पर 8वीं सदी में तो सिद्धों और जैनियों के प्रमाणिक अपभ्रंश काव्य मिलने लगते हैं। तो ध्वनि पद संरचना तो इनकी दृष्टि ये प्राकृत की नहीं अपभ्रंश की रचना है। और उद्योतन शुरी के कुलयमाला में 3री शताब्दी से लेकर 8वीं तक के अपभ्रंश काव्य के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, पर 8वीं में तो सिद्धों और जैनियों की प्रमाणिक अपभ्रंश काव्य मिलने लगते हैं। मूलतः अपभ्रंश जो है ये पश्चिमी भारत की बोली थी। आभीरों के आने के बाद उस बोली में उकारत्व का बाहुल्य हो गया। धीरे धीरे ये समूचे उत्तर भारत के साहित्य की भाषा हो गई, पर इसकी अधिकांश रचनाएं राजस्थान में, गुजरात, बिहार, बंगाल में पाई जाती हैं। लोगों ने ये प्रश्न किया है कि इसका प्रभाव जो है ये पूर्व पश्चिम सीमांतों पर ही क्यों पड़ा, मध्य देश में रचनाएं क्यों नहीं मिलती इसकी। मध्य देश में भी ब्रजभाषा के कवि थे। जैन परंपरा के सर्वप्रथम जो कवि स्वयंभू थे वे तो कौशलवासी थे। उन्हें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव जो था 780 से 794 उनका समय, उनका मंत्री रैणा धनंजय मानेखेट ले गया था। पुष्पदंत भी दिल्ली के आसपास के थे, वे भी राष्ट्रकूट आक्रमण के समय यदि देखें तो स्वयंभू की तरह मानेखेट चले गए थे। राष्ट्रकूट जैन थे, उन्होंने अपभ्रंश का संरक्षण भी किया था। मध्य देश में प्रतिहारों का राज्य था, कान्यकुब्ज उनकी राजधानी हुआ करती थी। कान्यकुब्ज दरबार ने संस्कृत को ही प्रश्रय दिया, लेकिन अपभ्रंश के कवि भी इस प्रदेश में थे, जैसा स्वयंभू और पुष्पदंत से स्वतः सिद्ध है। पूरब में पाल राज में भी अपभ्रंश को संरक्षण मिला। पाल वंश गडेरिया वंश था, द्विजातियों की तरह उसने भी संस्कृत को प्रोत्साहन नहीं दिया। अपभ्रंश लोकोन्मुखी भाषा थी, उस राज में भी इसे प्रोत्साहन और संरक्षण मिला, पर अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय जैनियों को ही, उन्हीं को दिया जाता है। वो भी जैनियों में भी जो जैनियों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, उनको उनके माध्यम से पश्चिमी भारत का व्यापार मुख्यतः जैनियों के हाथ में था। गुजरात उस समय व्यापार का केंद्र था और वो जैनियों के हाथ में था। जैन व्यापारियों के कारण अपभ्रंश जो है समस्त उत्तर भारत में फैल गई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है अपभ्रंश के प्रसार के संबंध में कि पूरा दारोमदार जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ये जैन के हाथ में क्यों दिया गया, और जगह भी तो उनको संरक्षण मिल रहा था। अब वहां पे एक एक चीज इन्होंने बताया कि जैसे ध्वनि है, पद संघटना है, तुक है, उनकी दृष्टि से ये प्राकृत की नहीं अपभ्रंश की रचना ये लग रहा है। कौन सी रचना? विक्रमोर्वशीय जो कालिदास का है, पर इसमें आप देखेंगे कि कुछ विद्वान इसे बात का मानते हैं। अब उद्योतन सूरी के कुलयमाला में 3री सदी से लेके कह रहे हैं कि 8वीं तक के अपभ्रंश काव्य के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, पर 8वीं में तो सिद्ध और जैनी के प्रमाणिक अपभ्रंश काव्य मिलने लगते हैं। मूलतः अपभ्रंश को पश्चिमी भारत की बोली माना जाता है, ये है। और आभीरों के आने की बात करें, उस बोली में उकारत्व तो जब बाहुल्य हुआ तो धीरे धीरे ये सिर्फ पश्चिमी भारत में नहीं रहा, ये धीरे धीरे ये तो समूचे उत्तर भारत के साहित्य की भाषा हो गई। यानी जो चीज एक समय से पश्चिम भारत में, यानी आप देखो कि एक चीज जो सिर्फ एक समय यहीं तक था, अब वो धीरे धीरे कह रहे हैं कि समूचे भारत का वो हो गया, उत्तर भारत का हो गया। तो जब ये पूरे का हो गया, पर इसकी अधिकांश रचनाएं आप देखेंगे सिर्फ आपको कहाँ मिल रहा है, राजस्थान, गुजरात, बिहार, बंगाल। तो यानी सिर्फ आपको यहीं पे राजस्थान में मिल रहा है,
गुजरात में देखने को मिल रहा है, बिहार बंगाल में। तो लोगों ने ये प्रश्न किया, भाई इसका प्रभाव जो है ये पूर्व पश्चिम सीमांत पे यानी सीमा के अंत पे ही क्यों पड़ रहा है? ये मध्य देश में रचनाएं क्यों नहीं मिल रही हैं अपभ्रंश की? मध्य देश में भी तो ब्रज के कवि थे। फिर जैन परंपरा के सबसे पहले कवि मान लो स्वयंभू थे, वो कौशलवासी थे। उन्हें राजपूत राजा ध्रुव ने अपने यहाँ पे वो किया था। फिर पुष्पदंत भी दिल्ली के आसपास के थे, वे भी राजपूत आक्रमण के समय स्वयंभू की तरह मान्यखेड़ गए थे। राष्ट्रकूट जो थे वो राष्ट्रकूट जैन थे, उन्होंने अपभ्रंश को संरक्षण दिया राष्ट्रकूटों ने। मध्य देश में प्रतिहारों का राज्य था। कानिकुब्ज उनकी राजधानी थी। कानिकुब्ज दरबार में भी संस्कृत को प्रश्रय मिला, लेकिन अपभ्रंश के कवि इनके यहाँ भी थे, जैसे स्वयंभू और पुष्पदंत से स्वतः सिद्ध है। पूरब में जो पाल डायनेस्टी थी वहां पे भी अपभ्रंश का संरक्षण मिला। तो पालवस गडेरिये के थे, तो दूसरी जातियों की तरह उन्होंने संस्कृत को प्रोत्साहन नहीं दिया। अपभ्रंश कुल मिला के लोकोन्मुखी भाषा थी, उस राज्य में भी इसे प्रोत्साहन संरक्षण मिला। तो कहने का तात्पर्य ये कि प्रचार प्रसार का श्रेय केवल जैनियों के हाथ में क्यों है? कि व्यापार के माध्यम से, क्योंकि जैनी व्यापार करते थे, गुजरात उस समय व्यापार का केंद्र था और जैनियों के हाथ में था। जैन व्यापारियों के कारण अपभ्रंश जो है समस्त उत्तर भारत में फैल गया। ये क्वेश्चन था। देखिए बौद्ध सिद्ध के संबंध में आगे क्या कहा गया समानता। जैसे बौद्ध सिद्ध की बात करें, बौद्ध सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है, 8 से लेकर 13वीं सदी। इनका कार्य क्षेत्र बताते हैं कि बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार, यानी पूर्वांचल। ये मानिए कि बौद्ध के बारे में जब भी बात किया जाए तो इस तरीके से, अगर आप थोड़ा सा, ये है मान लो मैप। अब ये जो है क्षेत्र, ये 8वीं से 13वीं सदी तक कह रहे हैं कि बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार। तो ये सब बंगाल है ना, या असम हो गया, या उड़ीसा हो गया, या बिहार हो गया, ये सब क्या है? पूर्व इलाका है। तो बौद्ध सिद्ध के बारे में कहा जा रहा है कि इनका कार्य क्षेत्र तो विशेष तौर पे पूर्वांचल है, बंगाल है, असम है, उड़ीसा है, बिहार है, और नालंदा और विक्रमशिला। नालंदा और विक्रमशिला जो एक तरीके से एक समय जो है प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज थे, इनके विश्वविद्यालय जो है बौद्ध सिद्ध साधना के केंद्र है। तहसील नालंदा। अभी बख्तियार खिलजी द्वारा उन विश्वविद्यालयों के नष्ट किए जाने पर वे इधर उधर बिखर गए, नालंदा और तक्षशिला। इन बौद्ध सिद्धों का संबंध बौद्धों की महायान शाखा की अनेक उपशाखाओं में से वज्रयान शाखा से था। इनमें तांत्रिक साधना का पूरा समावेश था। इनके साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहते हैं और सिद्ध साहित्य भी। तो ये एक चीज बताया गया कि बौद्ध सिद्ध साधना का केंद्र वही नालंदा तक्षशिला था, जिसको इस बख्तियार खिलजी ने पूरा बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। फिर वो इधर उधर बिखर गए। फिर आपने देखा कि जो बौद्ध धर्म भी जिस एक कह सकते हैं ना कि जिस एक उद्देश्य से चला था, बाद में उसमें भी बहुत ज़्यादा कहेंगे कि अंतर्विरोध आया और फिर इसमें से बहुत सारी ब्रांचेज निकली। उसमें महायान शाखा, फिर वहाँ से वज्रयान शाखा। और इसमें आप देखेंगे जो चीज़ें पहले निषेध था, अभी उन निषेध वाली चीज़ों को भी ये एक तरीके से योग का आधार बना के चलने लगे और तांत्रिक साधना और पता नहीं महाशुकवाद सब चीज़ें कर दिए। तो जो मूल था वो अपने मूल तत्वों से ये कह सकते हैं कि उस चीज़ को लेके चला नहीं, तो बहुत लंबा तो चला नहीं। तो इनके साहित्य को जो है तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहते हैं और सिद्ध साहित्य भी कहते हैं। सिद्धों की इतनी रचनाएं नहीं मिल पाई हैं कि प्रमाणिक रूप से ये कह सके, पर जो कुछ उपलब्ध हुई हैं उनके आधार पे तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति तथा हिंदी के जो निर्गुण कवि हैं उन पे इनके प्रभाव का आकलन कर सकते हैं। मतलब कि सिद्धों की बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं मिली, जो हिंदी के निर्गुण कवि हैं, लेकिन कहते हैं सिद्धनाथ का प्रभाव पड़ा है। अब इधर कुछ विद्वानों ने जोखिम उठाकर तिब्बत, नेपाल जाकर कुछ कृतियों का उद्धार किया। इसमें आप देखिए राहुल सांकृत्यायन जी ने कितना काम किया है। इनके साहित्य के संपादन कार्य का शुभारंभ पाश्चात्य प्राचितिक बेंडल ने किया था। बाद में ये हरप्रसाद शास्त्री ने कुछ सिद्धों के चर्या गीत और दोहा कोशों का बौद्ध गान और दोहा नाम से 1917 में संपादन किया। इनकी पांडुलिपियां उन्हें नेपाल से मिली। 1928 में डॉक्टर मोहम्मद साइदुल्लाह ने ले सा मिश्तोकुश नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में शरापाद और कृष्णपाद के दोहा कोशों और चर्या पदों का संपादन तिब्बती पांडुलिपियों के आधार पर किया। प्रबोध चंद बागची द्वारा तिल्लोपा, सरहपा, खंडपा आदि के उपलब्ध दोहों को दोहा कोश के नाम से छपवाया। राहुल जी तो तिब्बत से ही सिद्ध साहित्य के अनेक दुर्लभ ग्रंथ ले आए। उनके चर्या पद और दोहों को हिंदी काव्य धारा 1945 शीर्षक से संपादित किया। इधर बनारस के बौद्ध पंडित को कुछ और सिद्ध ग्रंथ मिले, उन्होंने उनका संपादन अपने हाथ में लिया ही था कि अचानक उनका देहावसान हो गया। यानी बौद्ध के संबंध में बता रहे हैं कि
इतना तो है कि बहुत सारी रचनाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो निर्गुण कवि हैं इन पे पड़ा है। और बहुत लोगों ने जो जोखिम उठाया वो खुद तिब्बत नेपाल यहाँ पे गए। उनमें पाश्चात्य कोई प्राचीविद विंडल का नाम है, हरप्रसाद शास्त्री तो बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्धियों के चर्या गीत और दोहा कोश के बौद्ध गानों दोहा नाम से 17 में संपादन आया। उनकी पांडुलिपियां उनको कहाँ से मिली थी? नेपाल से मिली थी। फिर 1928 में मोहम्मद साहिबुल्लाह इन्होंने लेसाम स्टोक्स नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में सरापाद और कृष्णपाद के दोहा कोश का जिक्र किया। चर्या पदों का संपादन जो है तिब्बती पांडुलिपि के आधार पर हुआ। प्रबोध चंद बख्शी इनके द्वारा तिल्लोपा, सरापा, कंडापा इनके उपलब्ध दोहों को दोहा कोश के नाम से छपवाया गया। राहुल जी तिब्बत से सिद्ध साहित्य के अनेक दुर्लभ ग्रंथ ले आए और उनकी चर्या पदों और दोहों को हिंदी काव्यधारा शीर्षक से संपादित किया। फिर बनारस के किसी बौद्ध पंडित के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ तक कि जिन 84 सिद्धों की जीवनी और रचनाओं का थोड़ा बहुत पता है, उनमें मुख्य तौर पे कहते हैं कि कौन है, तो जिन 84 जो सिद्धों की जीवनियां हैं उनमें सरपा, सब्रपा, लुइपा, दरीकपा, डोंबिपा, बुसुपा, टंटिपा, कंडपा ये कह रहे कुछ मुख्य है। इनमें भी आप सरहपा और कंडपा का विशेष महत्व है, अतः मुख्यतः इन्हीं की चर्चा की जाएगी। ये सब तांत्रिक बौद्ध हैं। तो कौन है? सरहपा, सब्रपा, लुइपा, दरीकपा, डोंबिपा, बुसुपा, टंटिपा, कंडपा 84 सिद्धों में। और विशेष तौर पर इन्होंने सरहपा और कंडपा का जिक्र किया है। ये सब क्या है? तांत्रिक बौद्ध। तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं था। यह बौद्धों, शैवों और वैष्णवों में समान रूप से फैली हुई थी। मतलब तांत्रिक साधना ऐसा नहीं कि तांत्रिक विचार जो है सिद्धों ने कुछ नया इजाद किया। कह रहे ये बौद्धों में, शैवों में, वैष्णव में समान रूप से फैला था। पर जो बौद्ध तंत्र है कुछ ज्यादा ही रहस्यवादी और विकृति परक हो गया था। इनकी तांत्रिक साधना के स्वरूप और सामाजिकता को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद हुआ। और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय उनकी साधना में भौतिकवाद ढूंढ निकालते हैं, जबकि दामोदरन उसे हास्योन्मुखी कहते हैं कि उसका स्तर जो है गिरता हुआ था और इसमें भौतिकवाद ढूंढ लेते हैं। सारी तंत्रवाद का मूल तत्व देह निकल के आता है, चाहे वो बौद्धों का हो, शैवों का हो या वैष्णव का हो। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के विचार से यदि यह पूर्ण रूप से भौतिकवाद नहीं तो कम से कम अति आदि भौतिकवाद तो था, मतलब शुरुआती दौर था। कुलार्ड तथा ऐसे अन्य तंत्रों में ये भौतिकवाद जबरदस्ती थोपे गए। आध्यात्मिक विचारों के कारण कुछ अस्पष्ट हो गया, किंतु सहजिया लोगों के सरल किसान गीतों में ये मूल भौतिकवाद जीवित रहा। तो सहजिया लोगों के सरल किसान गीतों में ये मूल भौतिकवाद जीवित रहा। तो ये किसका मत है? यहाँ पे ये चीज बताया गया है। ठीक इसके विपरीत कहते हैं दामोदरन का कहना है। दामोदरन कहते हैं कि यह सच है कि तंत्रवाद ने वर्गपूर्ण समाज के कृषि कबीलों की बहुत सी मान्यताओं और व्यवहारों को अपनाया, उन्हें आत्मसात भी किया, किंतु ये दावा करना कि दोनों एक ही थे समूचे ऐतिहासिक संदर्भ को भूल जाना है। कारण ये है कि समाजी विकास की इन दोनों मंजिलों का अध्ययन जो एक दूसरे से 2000 वर्षों के काल द्वारा विभाजित यह स्पष्ट कर देता है कि सामंतवाद के अंदर विकसित तांत्रिक संप्रदायों का कृषि उत्पादन से अथवा देखा जाए तो प्राचीन भारत के दार्शनिक भौतिकवाद से कोई संबंध नहीं था। वज्रयान में वज्र शब्द जो है, ये वज्रयान में वज्र शब्द हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है। यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी वज्रपाणी को यक्षों का एक देवता मानते हैं। वज्रयान में वज्र शब्द जो है हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है। यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं वज्रपाणी को यक्षों का एक देवता मानते हैं। वज्र जो है इंद्र का आयुध था, उसमें शत्रु विनाश की शक्ति थी। वज्र को मणि भी कहते थे, जो ऐश्वर्य का बोधक था। उसका एक नाम अश्मि भी था, यह अमृतों का स्वागत था। बाद में वज्र का अर्थ बौद्धों का शून्यवाद हो गया। बुद्ध को वज्रशत्व की संज्ञा मिली। वज्रशत्व को समझना नैरात्म यानी स्वभाव को समझना है। तो यहाँ पे वज्रयान में वज्र शब्द क्या है? हिंदू विचार पद्धति से लिया गया। यद्यपि द्विवेदी वज्रपाणी को यक्षों का एक देवता मानते हैं। वज्र इंद्र का आयुध था, उसमें शत्रु विनाश की शक्ति थी। वज्र को कहते हैं मणि भी कहते हैं। तो वज्र का कितने अर्थ है? द्विवेदी जी वज्रपाणी को यक्षों का एक देवता मान रहे, वज्र इंद्र का एक आयुध था, उसमें शत्रु विनाश की शक्ति थी। वज्र को मणि भी कह रहे हैं, जो एक ऐश्वर्य का बोधक था। उसका एक नाम अश्मि भी था। ये अमृतों का भी साधन था। बाद में वज्र का अर्थ बौद्धों का शून्यवाद भी हुआ। बुद्ध को वज्रशत्व की संख्या मिली। वज्रशत्व का समझना नैरात्म्य यानी स्वभाव को समझना है। इस नैरात्म्य यानी स्वभाव को प्राप्त करने के लिए सिद्धों ने इस नैरात्म्य
यानी स्वभाव को प्राप्त करने के लिए सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार को अपनाया। इनका जो तांत्रिक वामाचार को इन्होंने अपनाया, वामाचार के मूल में ये था कि स्त्री पुरुष का अबाधित असामाजिक संभोग, ये इनके मूल में था। इसका पौरोहित्य नीच जाति की स्त्री करती थी, जिसे भैरवी या योगिनी कहते थे। प्रगोपाय, स्त्री पुरुष और पंचमकार, मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन मुद्रा उनके साधन। साध्य है तो महाशुकवाद अथवा संभोग की चरम परिणति। जादू टोना, मंत्र, अभिचार भी इनमें है। इन उपायों से सिद्धि प्राप्त होती है। यह सिद्धि साधना चाहे कृषि अनुष्ठान से हो या कबीलाई जातियों की आदिम प्रथाओं से हो, यह धर्म का एक विकारग्रस्त रूप है। इस सिद्धि से व्यक्ति का चाहे जो कल्याण हो, समाज का तो अकल्याण ही होता है ना। तो इसमें ये बताया गया कि जो इनके ये क्या नाम है, वज्रयान में आप देखें तो इनके यहाँ जो नरात्म्य यानी स्वभाव प्राप्त करने के लिए सिद्धों ने जो तांत्रिक वामाचार पद्धति अपनाया, इनके मूल में क्या होता था, अबाधित असामाजिक संभोग, यानी एक तरीके से कि इनको भैरवी या योगिनी यानी नीच जाति के पौरोहित्य, नीच कार्य कह रहे हैं कि ये स्त्रियां हैं। प्रज्ञोपाय देखे तो इनके यहाँ पंचमकाल में ये चीजें हैं जो विकृतियां समाज में लाती हैं। साथ ही इनका है महाशुकवाद, और उस महाशुकवाद मतलब संभोग की चरम परिणति। तो इससे इनका कह रहे हैं चाहे भले कल्याण हो या किसी भी कबीले जात में आदिम प्रथा में कहीं कृषि अनुष्ठान से करवाओ, लेकिन कह रहे हैं इससे उनका भले कल्याण हो, लेकिन समाज तो अकल्याण से ही आगे हो जाएगा। समाज और व्यक्ति का रुख यथार्थ से हटकर अब महासुख की ओर मोड़ देना है। पूरे तंत्रवाद पर टिप्पणी करते हुए दामोदरन लिखते हैं कि आदिम कबीले में जादू ने विज्ञान की भूमिका अदा की थी। यद्यपि निषेधात्मक ढंग से उसका उदय प्राकृतिक घटनाओं के कारण को ना जा पाने, मतलब प्राकृतिक जो कारण कोई कारण होते हैं उनको ना जान पाने के फलस्वरूप हुआ, किंतु मध्य युग में जब विज्ञान ने मूलतः एक सामाजिक भूमिका अदा की, इसने सामाजिक घटनाक्रम के कारणों से अनभिज्ञ लोगों के विचारों और क्रियाकलापों में जड़ें जमा ली। ये कारण ये है कि दामोदरन कहते हैं कि आदिम कबीले में तो मान लो जादू को लोग समझते थे वो विज्ञान है, तो ये निषेधात्मक ढंग से चला। उसके उदय में प्राकृतिक जो घटना होते थे उसके कारण को ना जान पाना, ये भी कारण था। लेकिन जब बात करें मध्ययुग में, तो मध्ययुग में विज्ञान ने मूलतः क्या किया, एक सामाजिक भूमिका अदा की। इसने क्या किया, सामाजिक घटनाक्रम के जो कारण थे उनसे अनभिज्ञ जो लोग थे, जिनको नहीं पता था, उनके विचार और क्रियाकलाप में जड़ें जमा ली। अब ये विज्ञान को प्रतिस्थापित करने वाली चीज नहीं रह गई थी, उल्टे इसने विज्ञान की प्रगति के लिए दरवाजा बंद कर दिया। ग्राम समुदाय के गति अवरोध और आर्थिक पिछड़ेपन को और मजबूत बनाते हुए उसमें सामाजिक प्रकृति को अवरुद्ध कर दिया, और जनता जो वैज्ञानिक ज्ञान से अनभिज्ञ थी अधिकाधिक यथार्थ से भागने लगी और जादू टोना तथा तंत्र मन की सड़क ढूंढने लगी। अब ये माने जाने लगा कि मनुष्य जो कुछ स्वयं नहीं कर सकता उसे करने की क्षमता आध्यात्मिक शक्तियों में है। भारत में तंत्रवाद की यही पृष्ठभूमि है। तो किस चीज के लिए, मनुष्य जो कुछ स्वयं नहीं कर सकता उसे करने की क्षमता इन आध्यात्मिक शक्तियों में अगर ये चीज बता दिया जाए तो हर एक व्यक्ति करने के लिए तैयार हो जाएगा। भुवनेश्वर है, पुरी है, खजुराहो, इनके मंदिर इनकी कला के दृश्य कितने भी महान क्यों ना हो, अगर आप उनको देखेंगे तो कलात्मक दृश्य भाई स्थापत्य के अच्छे नमूने हैं। इसी महासुखवाद के प्रतिबिंब तो है, कितने भी कह रहे हैं महान क्यों ना हो, लेकिन ये भी तो महासुखवाद के प्रतिबिंब है। इसलिए नाथों ने जो है महासुखवाद के विरुद्ध योग का समर्थन किया कि ये चीज नहीं चाहिए, ये विकृतियां नहीं चाहिए, पर इन सिद्धियों की एक सामाजिक भूमिका भी थी, उससे इनकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण धर्म अपने को जिस ऊंचाई पर प्रतिष्ठित किए हुए था, सिद्धों ने अपने सिद्धि बल से उसका मूर्ति भंजन किया। एक समय कह रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म जो था अपने को जिस ऊंचाई पर प्रतिष्ठित किया था, सिद्ध जो है उनकी सिद्धि बल, तो उसको उन्होंने मूर्ति भंजन कर दिया। ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध वे तनकर खड़े हो गए सिद्ध कि हम तुमसे घटकर नहीं है, चमत्कार में कुछ 20 ही पड़ेंगे। नीच कही जाने वाली स्त्रियों को उन्होंने भैरवी या योगिनी का दर्जा दे दिया। किंतु जहां तक सिद्ध जाति पाति की प्रथा ऊंच नीच का भेद है या शास्त्र विजड़ित तत्ववाद और बाह आडंबर है ना, इनका जमकर विरोध किया। तो एक जगह पे तो ये मान लो अच्छे हो गए, है ना, ये सारी चीजें इन्होंने की, सामाजिक विकृतियों को दूर करने में मदद किया। वहां तक उनकी भूमिका निस्संदेह प्रगतिशील मानी जाएगी। वे बहुत तीखे और दो टूक ढंग से खंडन करते थे। बाद में खंडन का ये स्वर तो आपको कबीर में
जोरदार ढंग से देखने को मिलेगा। इसीलिए तो कहते हैं निर्गुण साहित्य पे इनका प्रभाव पड़ा है। इन सिद्धों में सभी जातियों के लोग थे, ये खास बात था। ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। सिद्धों की बिरादरी में दाखिल होकर जाति भेद स्वयं नष्ट हो जाता था। मतलब एक जाति प्रथा वाली समस्या यहाँ सॉल्व थी। संख्या में इनके यहाँ शूद्र ज्यादा थे, कोई कारीगर था, कोई खेतिहर मछुआरा, कोई तेल निकालता, कोई भाड़े करता। इस समय की सामंती व्यवस्था में खेती का काम जो था वो शूद्र के हाथ में आ गया था। भूमि से जोड़कर पहले की हीन भावना कम हो गई थी। उच्च जातियों के विरोध में खड़े होने में उन्हें बल मिला। सिद्धों ने अपने लिए जो नाम चुने वे द्विजातियों के मुंह, मतलब उनका नाम ऐसा होता था कि जो एक उच्च क्लास वाले हैं तो हाँ, एक एलिट क्लास को कहते कि मुंह चिढ़ाने का काम करते, जैसे सबरीपा, चमरीपा, कुकुरीपा, डोम्बीपा। अब यहाँ पे एक एक जो है सिद्ध कवि हैं उनके संबंध में बताया गया है। तो उनमें जैसे सरापा के संबंध में बात किया गया कि सरापा जो है ये कभी 8वीं सदी के हैं। सरापा जो है कहते हैं कि राहुल जी के विचार के अकॉर्डिंग देखें तो सरापा पहले बौद्ध सिद्ध है, ये राहुल जी मानते हैं, जिन्होंने चर्या गीत और दोहा कोश की रचना की है। उन्होंने सरापा का समय बताया 8वीं सदी। इन्होंने सरोरूपाद, सरोज वज्र, राहुल वज्र भी कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण भी कहते हैं सरापा को, कुछ लोग क्षत्रिय कहते हैं। अन्य लोगों ने इन्हें शबर यानी बहेलिया सिद्ध करने का प्रयास किया। वे नालंदा में छात्र भी थे सरापा और अध्यापक भी थे। अच्छी बात है कि वहाँ पे स्टूडेंट भी रहे, टीचर भी रहे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना बहुत कठिन होता था। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए शास्त्रज्ञ होना जरूरी था। अतः वो हो सकता है कि वे ब्राह्मण ही रहे हों। ये भी है कि इतना काम किया तो ब्राह्मण रहे हों। ब्राह्मण होकर ब्राह्मणवाद का खंडन अपने आप में बहुत क्रांतिकारी विचार नहीं लगता। वे शबर की एक कन्या को कहते कि वे शबर की यानी बहेलिया की इनकी एक कन्या को महामुद्रा के रूप में लेकर रहते थे। जाति पाति का यह खुला खंडन था। महामुद्रा की अवधारणा समाज में स्त्री की निम्न स्थिति के प्रति स्पष्ट विद्रोह था। धर्म के बाह्य आडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया, पर सराह के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वो बाद में चलकर कबीर में दिखता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, ये भी बात है। तो सरापा के संबंध में आप देखिए कि राहुल जी ये कह रहे हैं कि पहले बौद्ध सिद्ध है, चर्या गीत है, दोहा कोश की रचना 8वीं सदी के, और सरोरूप, सरोज वज, राहुल वज नाम है। और अगर ये ब्राह्मण सच में है अलग अलग चीजें, तो सबसे बड़ी बात है कि यह नालंदा जैसे उसमें विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना कठिन है, शास्त्रज्ञ होना। अगर ये ब्राह्मण हो के ब्राह्मणवाद का खंडन करें तो बहुत क्रांतिकारी वो है। फिर कैसे सबर की एक कन्या को महामुद्रा के रूप में लेके रहते हैं, ये भी बात है। लेकिन जो तेवर कहते हैं आगे चल के कबीर में मिलता है, वो सरा के स्वरों में वो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन पहले इनमें ही मिल जाता है। पानी और कुश लेकर संकल्प करने कराने वाले, रात दिन अग्निहोत्र में निमग्नो मग्न रहने वाले, घड़ी घंट बजाकर आरती उतारने वाले, मौन मड़ाकर सन्यासी बनने वाले, नग्न रहने वाले, केसों को लुंचित करने वाले, झूठे साधकों की लानत मलामत करने में समूचे बौद्ध साधकों में अद्वितीय थे। उन्होंने ऐसे लिखा क्या, जय रग्गा भी होई मुत्ति तो गुड़ही सियलाई, लोम पाटुड़े अथी सिद्ध तु जोड़े रही, पिच्छी गड़ो टिड्ढू मक्को तो मरहो चमराई, उच्छे भोड़े होई जाड़ते करिहम तुरंगा। एक दूसरे स्थान पे ब्राह्मणों की भर्त्सना करते हुए लिखते हैं कि यह कथन कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ था, कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी गई कपोल कल्पना है। काया की कृच्छ साधना उन्हें काम में नहीं थी, उन्हें सहज मार्ग पर बार बार उन्होंने बल दिया था। सहजे ही चिच्चल जो कियम समरसे अड़ीच माड़ा, सिद्धो सुपुड़ी तक्कड़े राघव। वज्रयान से सहजयान आगे की मंजिल है। वज्रयान से सहजयान कह रहे हैं कि आगे की मंजिल है। दूसरे शब्दों में सहजयान वज्रयान की सिद्धावस्था है। वज्रयान की समस्त साधनाओं को पार कर, वज्रयान जो है, वज्रयान की समस्त जो साधनाएं हैं उनको पार कर जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तब उसे साधनाओं की आवश्यकता नहीं रहती है। साधना अवस्था में साधक योगी रहेगा किंतु साधनाओं के पार सिद्ध हो जाएगा। तो वज्रयान से जो सहजयान आगे की मंजिल है, दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि सहजयान जो है वज्रयान की सिद्धावस्था है। वज्रयान की समस्त साधनाओं को कह रहे हैं कि वज्रयान जो है उसकी समस्त जो साधना उनको पार कर जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तब उसे
साधना की आवश्यकता नहीं रहती। साधना अवस्था में साधक योगी रहेगा, किंतु साधनाओं के पार तो वो सिद्ध हो जाएगा। इस सहज को स्पष्ट करते हुए वे वन्य जीव व्यतीत करने का समर्थन करते हैं। कौन सा? वन्य जीवन व्यतीत करो अगर आपको साधनाओं के पार सिद्ध होना है। गंभीर गहन वन में रहने वालों पशुओं की तरह सरे गहन गुइर मग अहिया पशु लो जिम रहिया, उस तरीके से रहने की बात करते हैं। सामाजिक और धार्मिक जीवन की कृत्रिमता, घुटन, रूढ़िग्रस्तता के विरुद्ध कितना तीखा व्यंग है। कहा जाता है कि चीन के माओवादी भी सामंती समाज के विरोध में उससे अलग रहते थे, ताओवादी। किंतु यहाँ पर सराह पशु लोगों द्वारा ऐसा बिंब प्रस्तुत करते हैं जो कृत्रिमता के विरुद्ध स्वतंत्र जीवन को अत्यंत सजीव ढंग से उभारता है। इसी को आदिम जनजाति समूह की ओर लौटना कहते हैं। जिस समय पंडित लोग शास्त्र ज्ञान के प्रकाश में परम तत्व का ज्ञान दान कर रहे थे, उस समय सराह उनका मखौल उड़ाते हुए देहस्थ बुद्ध को पहचाने पर जोर दे रहे थे। शास्त्र ज्ञान एक विशेष वर्ग तक सीमित था। ये भी है, शास्त्र ज्ञान तो एक विशेष वर्ग तक सीमित रहेगा, जिससे वास्तविक तत्वबोध तो नहीं हो सकता। देहस्थ बुद्ध की पहचान सहज मार्ग से ही हो सकती है। पलनी सरल सत्य बखाड़ी देही बुद्ध बसंत और जाड़े, इसकी प्रतिध्वनि आप देखिए कबीर में भी सुनाई पड़ती है। पोथी पढ़ जग मुआ, हुआ न पंडित कोई, है ना। शास्त्रवाद से हटकर लोकवाद की ओर जाने की प्रक्रिया अभ्रंश काल से ही शुरू हो गई थी। तो एक चीज ये भी है, शास्त्रवाद से हटकर लोकवाद की तरफ जाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो गया था? अभ्रंश काल से। प्रायः कहा जाता है कि बौद्ध सिद्ध गृहस्थ धर्म के विरुद्ध थे, कि बौद्ध सिद्ध जो है वो गृहस्थ धर्म के विरुद्ध थे, पर सच्चाई इसके विरुद्ध है। सराह खुद ये कहते हैं कि घर वह खज्जे सहजे रज्जे किज्जे राह बिराह। राग में विराग एक औपनिषदिक विचारधारा थी। भारतीय जीवन दर्शन मूलतः निवृत्ति मूलक था। कहना नहीं होगा कि सिद्धू ने अपने तरीके से इसे रागोन्मुखी बनाया है, आसक्ति मूलक नहीं। राग में विराग की धारणा इन्हें शैव, जैन और शाक्तों से अलग कर देती है। तो बौद्ध सिद्ध जो थे, ये कहा जाता है कि इनके विरुद्ध थे, पर सच्चाई इसके विरुद्ध है। सरा खुद कहते हैं कि घर क्या है। फिर राग में विराग, तो राग में विराग ये तो एक उपनिषद की विचारधारा, भारतीय जीवन दर्शन मूलतः निवृत्ति मूलक था ना। सिद्धों ने इसको रागोन्मुखी बनाया है। राग में विराग की धारणा इनको शैव, जैन और शाक्तों से अलग कर देती है। अब ये हमने सबसे पहले जो है सराहपाद का देखा। कर्णपा जो है 1199, कर्णपा चोटी के विद्वान और पंडित थे। ये बात कौन कह रहा है? बच्चन जी, कि कर्णपा चोटी के विद्वान और पंडित थे। इनके जन्मस्थान के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते। कुछ लोग इन्हें कर्नाटक निवासी बताते, उनके नाम से कुछ ऐसा लगता भी है। उन्होंने असम, उड़ीसा, तिब्बत, लंका इनकी यात्राएं भी की कर्णपा ने। तिब्बत में उनका बहुत मान था कर्णपा का। राहुल जी के विचार से वे पांडित और कावित्य में बेजोड़ थे। कौन? कर्णपा। सभी साधनाओं को पार कर वे अनुत्तर ज्ञानी बन चुके थे। पंडित होते हुए भी वो पंडिताई की बोझ से दबे नहीं थे। पंडिताई की बोझ को उतार उन्होंने किनारे रख दिया। वे नाना पुराण निगमागम के आच्छादन के विरुद्ध थे। इनके जंजाल से मुक्त होकर ही व्यक्ति जीवन के भीतर प्रवेश कर सकता है। तो इनके बारे में, कर्णपा के बारे में, की चोटी के विद्वान थे और उनके नाम से लोगों को लगता है कि कर्नाटक निवासी होंगे। बाकी असम, उड़ीसा, तिब्बत यहाँ सब की यात्राएं भी की। तिब्बत में उनका बहुत मान था। राहुल जी के मत के अनुसार वे पांडित और कवित्व में बेजोड़ थे, है ना। और पंडित होते भी वो पंडिताई के बोझ से नहीं दबे, ये बहुत बड़ी बात है। वे नाना पुराण निगमागम के आच्छादन के विरुद्ध थे। इनके जंजाल से मुक्त होकर ही व्यक्ति जीवन के भीतर प्रवेश कर सकता है। तो ये जो पंक्ति कहा गया, आगम वे पुराणी पाड़ी माड़ मोहंती पक्क श्रीफल आली जिन बाहेरी भमंती। पंडित लोग जो है वो निगमागम और पुराण को ही सब कुछ मानकर गर्व करते हैं। ये लोग उन भौरों की तरह होते हैं जो परिपक्व श्रीफल के बाहर बाहर घूमते रहते हैं। शास्त्रवाद के विरुद्ध लोकवाद की ये पक्षधरता सिद्ध करती है कि पंडितों पुरोहितों के विरुद्ध एक ऐसा वर्ग उभर रहा था जिसका पूर्ण वर्चस्व निर्गुण मार्गी भक्तों में दिखाई पड़ता है। ऐसे भी सिद्ध रहे होंगे जो अपनी सिद्धि का आतंक गृहस्थों पर जमाने में कोर कसर नहीं करते होंगे। शास्त्रवाद के कर्मकांड और स्वर्ग नरक के भय से क्या गृहस्थ कम आतंकित थे? बहुत आतंकित थे। सिद्धों को विवाह प्रथा में अनास्था, किंतु गृहस्थ जीवन में आस्था थी।
तो सिद्ध उनको विवाह प्रथा में तो अनास्था है, लेकिन गृहस्थ जीवन में आस्था, ये एक विचित्र विरोधाभास है। कंटपा लिखते हैं, जिमी लोड बिलचड़ई पाड़ई तिम घरड़ी लाई चित्त समरस जाई तक्खड़े जई पुरु तो ये कैसे हो सकता है भाई? सिद्धों का विवाह प्रथा में तो आस्था नहीं अनास्था है, गृहस्थी जीवन में आस्था है। जिस तरह कहते पानी में नमक विलीन हो जाता, उसी प्रकार गृहिणी में चित्त लगाकर सामरस को प्राप्त कर सकते हैं। डोम्बिपा, विरूपा, कमरिपा आदि सिद्धों का स्वर इससे अलग नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही स्वर उनमें भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे विशेष तौर पर इन्होंने चर्या पद के संबंध में बताया है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने चर्या पद के संबंध में विशेष रूप में बात की है। चर्या पद जो है दोहा कोशों के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने, यानी दोहा कोश के साथ साथ अगर देखें तो जो बौद्ध सिद्ध थे उन लोगों ने चर्या पदों की भी रचना की है। ये एक प्रकार के गीत होते थे, तो दोहा कोशों के साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्या पद की भी रचना की है, और ये एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय जो है गाए जाते हैं। इन गीतों के लेखक जो है सिद्धाचार्य कहलाते थे। कुछ चर्याकार योगीश्वर और कुछ अवधूत जिसके अज्ञान का प्रक्षालन हो चुका कहे जाते थे। दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है। तो चर्या पदों में आगे देखें तो चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना, ये चर्याएं जो थी ये संध्या भाषा के दृष्टकूटों में लिखी गई हैं, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। ठेठड़ के एक गीत का छायानुवाद है। मेरी कुटिया सघन बस्ती के बीच है पर पड़ोसी नहीं है, पतीली में चावल का एक कण भी नहीं बचा है पर प्रेमी हमेशा दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। जीवन का प्रवाह तेजी से बहता जाता है, पर क्या एक बार धो लिया गया दूध वापस थनों में लौट सकता है? गाय बांझ खड़ी है पर एक बैल ब्याया है और वह दिन में 3 बार बाल्टी भर दूध देता है। हर रोज एक गीदड़ शेर से लड़ता है। ठेठड़ के इस गीत को बिरले ही समझते हैं। तो चर्या पद जो है यहाँ पे कहा गया कि दोहा कोशों के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्या पदों की भी रचना की। दोहा कोश के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्या पदों की भी रचना की। एक प्रकार के गीत जो समानता कहाँ पे, अनुष्ठान के समय। इन गीतों के लेखक कौन है? सिद्धाचार्य कहलाते हैं। कुछ चर्याकार योगीश्वर और कुछ अवधूत। दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है, तो चर्या पद में क्या होता है? दोहा में अगर देखें तो मतों का खंडन वर्णन होता है, तो चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना। ये चर्याएं संध्या भाषा के दृष्टकूटों में लिखी गई हैं, जिनके दोहरे अर्थ हैं, और यहाँ पे ये चीजें बताई गई। लेकिन वो कहा गया ना कि ठेठड़ के इस गीत को समझ कौन पाता, बिरले ही समझते हैं। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा में अंतर है। दोहों की रचना यदि देखें तो दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है, तो जो चर्या पद है उनकी अवट में। दोहा कोश और चर्या गीत की भाषा में क्या अंतर है? दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई, तो चर्या पदों की अवट में। दूसरे शब्दों में चर्या पदों में देश भाषा का मिश्रण है। शुक्ल जी का कहना है यही भेद हमें आगे चलकर कबीर के साखी और रामायणी गीत की भाषा में देखने को मिलता है। साकी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य शतुक्कड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की भाषा ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। तो दोहा कोश चर्या गीत भाषा के आधार पे अंतर। दोहों की रचना में परिनिष्ठित अपभ्रंश, चर्या पदों की अवहट में। दूसरे शब्दों में चर्या पदों में देश भाषा का मिश्रण। शुक्ल जी का कहना है कि यही भेद हमें आगे चलकर कबीर की साखी और रामायणी गीत की भाषा में मिलता है। साकी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य शतुक्कड़ी, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की भाषा ब्रज और कहीं कहीं पूर्वी है। बौद्ध सिद्धों की साहित्यिकता जो है, कहा जा रहा है कि बौद्ध सिद्ध जो है इनकी साहित्यिकता संदिग्ध है। क्यों संदिग्ध है? उन्होंने क्योंकि अनेक धर्मों के कर्मकांडों का उचित विरोध किया, किंतु स्वयं ऐसे कर्मकांडों की सृष्टि की जो और भी गहरे थे। संतों ने उनके विरोध पक्ष को तो अपना लिया कि अच्छा किया, किंतु बौद्धों के खुद के कर्मकांडों का परित्याग कर दिया। पर उनके अंदर जो गुरु के प्रति श्रद्धा और विनय, धर्म आडंबर के प्रति उपहास, ऊंच नीच तथा जाति पात के भेदभाव पर की जाने वाली चोटें, ये एक तरीके से स्वस्थ परंपराओं को या प्रगतिशील नजरिए को दर्शाती हैं। इसको कवियों ने उत्साहपूर्वक अपनाया है। सिद्धों के काव्य रूप दोहा और चर्यापद, साखी और सब्दी में किंचित रूपांतरित हो गए हैं।
यही नहीं, उनकी बहुत सी शब्दावली ज्यों की त्यों ग्रहण कर ली गई है, जैसे शरीर के भीतर के षटचक्र, नाड़ी विधान, शून्य, गगन, श्रुति निरति, रहस्यवादी प्रतीक, ये सभी चीजें। किंतु आगे चलकर तांत्रिक साधना का लोप हो गया। तांत्रिक साधना के प्रयोग में आने वाले कुछ अवांछित बिंब, जुआखोरी, शतरंज, जल डकैती, शराब अब रहे नहीं। इनके विरोध में नाथपंथी योगी पहले ही खड़े हो चुके थे। उनके अद्भुत संयम और योग ने तंत्रवाद की रीढ़ को तोड़ दी। निर्गुण भक्तों ने नाथों की इस परंपरा को अपनाया, पर सिद्धों की मारक शक्ति ने अनगढ़ भाषा में मन को छूने वाली संप्रेषणीयता को भी स्वीकार किया। नाथपंथ यहाँ से अब शुरू होता है। देखिए, नाथपंथ के प्रवर्तक थे गोरखनाथ, पर गोरखनाथ का कुछ भी ऐतिहासिक वृत्त नहीं मिलता। न उनकी जन्मतिथि का पता है, न मृत्यु तिथि का, जन्म स्थान का भी कुछ पता नहीं। उनके नाम पर लिखे गए संस्कृत ग्रंथ की प्रामाणिकता वो भी संदिग्ध है। हिंदी में लिखी हुई उनकी वाणी तो अपनी भाषा के कारण और भी अप्रामाणिक सिद्ध होती है। ऐतिहासिक प्रमाण मिले ना मिले, पर लोक द्वारा प्रमाणित है कि वे एक महान ऐतिहासिक महापुरुष थे। कौन? गोरखनाथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्द में शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये घोषित किया है, किसने कहा है? द्विवेदी जी ने। तो कुछ भी उनके बारे में प्रमाण मिल रहा है नहीं मिल रहा उससे मतलब नहीं है, लेकिन गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। एक ऐतिहासिक, महान ऐतिहासिक पुरुष। गोरखनाथ का जन्म कहाँ हुआ कुछ पता नहीं। कुछ लोगों ने दक्षिण देश के निवासी, कुछ पंजाब का, कुछ नेपाल का। वृक्ष का अनुमान है कि वे पंजाब में जन्मे थे। समानतः उन्हें कांगड़ा निवासी माना जा सकता, वहां पर उनके प्रभाव अब भी मौजूद है, विशेष रूप से धर्मशाला के पास जो ज्वाला देवी है वहां पे। गोरख के समय के बारे में विद्वानों में मत एक नहीं है, किंतु अभिनव के साक्ष्य पर इनका समय भी वही निश्चित किया जा सकता है जो मशीननाथ का है। अभिनव के तंत्रालोक में मच्छंद का उल्लेख हुआ है, तो अभिनव के तंत्रालोक में मच्छंद का उल्लेख हुआ है। मच्छंद मशीननाथ ही है। तंत्रालोक 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया। चूंकि मशीननाथ और गोरखनाथ गुरु शिष्य होने के साथ समकालीन भी थे, अतः उनका समय भी 10वीं 11वीं शताब्दी ठहराना ही तर्कसंगत है। उस काल के महात्माओं में यात्रा करने की अद्भुत शक्ति थी, चाहे वो शंकराचार्य हों या गोरखनाथ। गोरख ने पंजाब, गुजरात, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम, उड़ीसा यहाँ की यात्राएं की। इनका प्रभाव इन प्रदेशों की सीमाओं को लांघ कर सारे देश में फैला हुआ था। नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। तो गोरख के बारे में ये बता रहे हैं कि वैसे तो कुछ कंफर्म है नहीं, लेकिन कांगड़ा निवासी, धर्मशाला के पास ज्वाला देवी, यहाँ पे बता रहे हैं। बाकी गुरु के संबंध में भी ये है कि मशीननाथ जो है, अभिनव के तंत्रालोक में मच्छंद का उल्लेख है, मच्छंद मशीननाथ ही हैं। और तंत्रालोक 11वीं सदी के पूर्वार्ध में लिखा गया। चूंकि मशीननाथ और गोरखनाथ गुरु शिष्य थे, समकालीन भी हो सकते हैं, उनका समय भी 10वीं 11वीं शताब्दी ठहरानी तर्कसंगत माना गया। उस काल के महात्माओं में कह रहे थे यात्रा करने की अद्भुत शक्ति थी, चाहे वो शंकराचार्य हो, गोरखनाथ हो। तो गोरख जी भी पंजाब, गुजरात, काठियावाड़ और ये असम सब जगह की यात्रा उन्होंने सारी सीमाओं को लांघ वांघ के कर दिया, और नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। गोरखनाथ का संप्रदाय नाथ संप्रदाय कहा जाता है। नाथोक्त तो होने के कारण उनका नाम नाथ संप्रदाय। इसे सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग, तो यहाँ पे ये नहीं ध्यान रखना है कि सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग कहते ही हमको लगे कि सिद्ध साहित्य के तहत है। सिद्ध मत भी कह रहे हैं, सिद्ध मार्ग भी कह रहे हैं, योग मार्ग भी कह रहे हैं, योग संप्रदाय और अवधूत मत। बौद्ध सिद्धों की तुलना में नाथों ने भी अपने को सिद्ध कहा हो, तो इसमें आश्चर्य क्या है? मानस के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने जिन सिद्धों को यामाम बिना न पश्यन्ति सिद्धा श्वांत अस्थमि विश्व में कहकर याद किया है, वे नाथ सिद्धि ही हैं। वे ईश्वर की स्थिति घट में मानते थे। भवानी शंकरो ही उनके ईश्वर थे। गोरख भक्ति विरोधी थे, अतः गोस्वामी जी को कहना पड़ा, गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग। गोस्वामी जी के ठीक विपरीत कबीर ने गोरख को सादर स्मरण किया है। गोस्वामी जी का धूत कहो और धूत कहो,
का अवधूत भी गोरखपंथी ही है। इससे कबीर और गोस्वामी जी के वैश्विक दृष्टिकोण का अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो नाथ संप्रदाय में सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, नाथ संप्रदाय, अवधूत मत, ये भी इनको कहा गया। और बहुत सिद्ध की तुलना में ये बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि कहना चाहें तो ये सिद्ध भी अपने को कह सकते हैं। और मानस के प्रारंभ में कह रहे हैं गोस्वामी जी ने जिन सिद्धों को याम याम बिना न पश्यंति सिद्ध्या श्वांतामस में कहकर याद किया, वे नाथ सिद्ध ही हैं। वे ईश्वर की स्थिति घट में मानते हैं। भवानी शंकर उनके ईश्वर है। गोरख भक्ति विरोधी थे, अतः गोस्वामी जी को कहना पड़ा गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लो। गोस्वामी जी के ठीक विपरीत कबीर ने गोरख को सादर स्मरण किया। गोस्वामी जी का धूत कहो अवधूत कहो का अवधूत भी गोरखपंथी। इससे कबीर और गोस्वामी जी के वैसे दृष्टिकोण का अंतर स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न होता है कि गोरखनाथ का देशव्यापी प्रभाव क्यों पड़ा। ये कह रहे हैं कि प्रश्न ये होता है कि गोरखनाथ जो इनका देशव्यापी प्रभाव क्यों पड़ा। क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तंत्र का पल्ला छोड़कर योग मार्ग अपना लिया। तांत्रिक तो वे भी रहे होंगे, अन्यथा कदली वन में कौल योगिनियों से घिरे अपने गुरु मसेन का उद्धार कैसे करते। हाँ, उनका तंत्र बौद्ध सिद्धों का विभत्स तंत्र नहीं रहा होगा। चमत्कार वे भी करते थे, पर उनका चमत्कार योग था। इतना जरूर है कि तंत्रजन ने विभत्स व्यापारों से संत्रस्त जनता को उन्हें भयमुक्त किया। वे ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास पर एकांतिक बल देते थे। बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी, इसलिए वे धर्म प्राण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़े होंगे। निरीश्वरवादियों के लिए इस देश की जमीन कभी जरखेज नहीं रही। खासकर भारत की भूमि जो है, जो कि इतनी आस्तिक है, ईश्वर को मानती है। कह रहे हैं कि बौद्ध सिद्ध अगर निरीश्वरवादी थे, अगर वो ईश्वर को नहीं मानने वाले थे, तो हमारी जो भूमि, ये जो जमीन है, वो कभी जरखेज नहीं रही। उनका ईश्वरवाद सगुण ईश्वर के प्रति आस्थावान नाव का निरंजन के प्रति था। इसलिए गरीब मुसलमान भी उनके साथ आगे होंगे। किसके साथ? नाथ के साथ। उनका जातिवाद विरोध, धर्म विरोध की खाई को भी पाट रहा था। मतलब इतने व्यापक स्तर पे लोग क्यों। एक तो उन्होंने संत्रस्त जनता को, ये कि चरम सुख की बात करें, विभत्स व्यापारों से आजाद किया। ब्रह्मचर्य योगाभ्यास पे बल तो दिया, लेकिन ईश्वर से उस चीज को कनेक्ट किया। और उससे भी बड़ी बात है कि वो निरंजन के प्रति आस्था मानते, तो गरीब मुस्लिम भी उनसे जुड़े। वो जाति पाति का विरोध कर रहे थे, इसे और जनता भी आई। जाति पात का भेद भी एक प्रकार का वर्ग भेद ही तो है। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों का भांति भांति से शोषण करते थे। वर्णाश्रम से अंतरण करना, अपने को अति वर्णाश्रमी कहना, एक प्रकार का वर्णांतर ही तो है। गोरखनाथ स्वयं ब्राह्मण थे, इसको अतिक्रमित कर वे अति वर्णाश्रमी हो गए थे। नाथपंथियों के यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति के लिए पक्षपात भी निर्मुक्त होना जरूरी है। पक्षपात का मतलब है देह का अभिमान। देह का अभिमान द्विजातियों के पल्ले पड़ा था। योगी इससे मुक्त था, क्योंकि उसने अपने को स्वतः घोषित कर रखा था कि वो अति वर्णाश्रमी यानी देह के अभिमान से आजाद है। मुसलमानी राज स्थापित होने पर बादशाहों ने जोर जुल्म से हिंदुओं को इस्लाम कबूल कराने को बाध्य किया। कबूल करने को, इसमें भी ज्यादातर लोग गरीब ही थे। जात्यंतरण की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। नए मुसलमानों में बहुत लोग नाथपंथी योगी ही थे। इस तरह नाथपंथियों की एक नई जाति बन गई, न हिंदू न मुसलमान। इस तटस्थ जाति मुक्त जाति के प्रति मुसलमानों का रुख कठोर नहीं हुआ। उत्तर भारत के नाथपंथी मठों के महंतों को पीर भी कहते थे। उत्तर भारत के नाथपंथी मठों के महंतों को पीर भी कहते थे। इस तरह हिंदुओं मुसलमानों के बीच के भेदभाव को दूर करने का सिलसिला इसी समय से शुरू हो गया। शंकराचार्य की तरह ही देखे तो शंकराचार्य की तरह गोरख ने यात्राएं नहीं की, बल्कि क्या किया, विभिन्न मतों के आचार्यों से शास्त्रार्थ भी किया। तो शंकराचार्य की तरह गोरख ने यात्राएं नहीं की, बल्कि क्या किया, विभिन्न मतों के आचार्यों से शास्त्रार्थ भी किया। वे बहुत मेधावी और चोटी के शास्त्रज्ञ थे। अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ कर ही वे लोगों का ध्यान नाथपंथ की ओर आकृष्ट कर पाए। अनुश्रुतियां बताती हैं कि कपालिकों से उनका बराबर संघर्ष होता रहा। बौद्ध कपालिक कंठपा से उनके संघर्ष की बात सर्वविदित है। कौल संप्रदाय, कालामुख, पाशुपत, कपालिक मत, शाक्त मत आदि में जो कुछ सात्विक था उसे उन्होंने ग्रहण किया। जिस तरह पूरा उत्तर भारत राजनीतिक दृश्य विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, उसी तरह धार्मिक दृश्य भी अनेक मत मतांतरों में विभाजित था।
गोरख ने सारे मतभेदों से ऊपर उठकर देश को धार्मिक एक सूत्रता में बांधा। वे व्यक्तिगत रूप से भी दीन दुखियों की सहायता करते थे। स्वाभाविक है कि वे एक लोकप्रिय धार्मिक नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करते। गोरखनाथ ने संस्कृत में भी लिखा है और देशभाष्य में भी लिखा है, पर उनकी प्रामाणिकता निसंदिग्ध नहीं है। मिश्र बंधुओं के मतानुसार गोरख के संस्कृत ग्रंथों की संख्या 9 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख लिखित 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर उनका यह भी कहना है कि इन पुस्तकों में अधिकांश के कर्ता स्वयं गोरखनाथ नहीं थे। आगे चलकर कुछ और ग्रंथों के मिल जाने पर गोरख के ग्रंथों की कुल संख्या 35 हो जाती है। इनमें कितने प्रामाणिक तथा कितने अप्रामाणिक हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता, अमरोध शासनम और महर्थ मंजरी को कुछ लोग गोरख रचित मानते हैं, किंतु किसी को गोरख लिखित प्रमाणिक नहीं किया जा सकता। सिद्ध सिद्धांत पद्धति को शुक्ल जी नाथपंथी ग्रंथ मानते हैं, पर इन ग्रंथों द्वारा नाथपंथी सिद्धांतों पर प्रकाश पड़ता है। संक्षेप में नाथपंथी 3 बातों पर जोर देते हैं: योग मार्ग, गुरु महिमा, पिंड ब्राह्मणवाद। तांत्रिक बौद्धों का योग मार्ग, लोहबा और अमांगलिक, जबकि नाथपंथियों के योग मार्ग में हठ योग की प्रमुखता है। हठ योग की जटिल प्रक्रिया गुरु के अभाव में संभव नहीं, इसलिए गुरु का महत्व अपने आप में सिद्ध है। पिंड में ही ब्रह्मांड है, इसकी प्रतिध्वनि नाथपंथी पदावली के साथ कबीर आदि में विद्यमान। इसे इतना तो सिद्ध है कि नाथपंथी लोग अपढ़ नहीं थे, शास्त्रज्ञ विद्वान थे। बौद्ध सिद्धों की तरह जातिपात तथा तीर्थाटन आदि का खंडन इन्होंने भी किया। गोरखनाथ की कई हिंदी रचनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। मिश्र बंधुओं ने जो है गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, पर इनके प्रमाण में जो गद्यांश उद्धृत किए गए वे अप्रामाणिक हैं। यह भाषा उस समय की हो ही नहीं सकती, उनके स्रोत का भी पता नहीं है। शुक्ल जी ने उनकी 10 हिंदी पुस्तकों का उल्लेख किया, पर उनका कहना है कि ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। उन्होंने हिंदी में लिखी पुस्तकों को संस्कृत में लिखी नाथपंथी पुस्तकों का सार माना है। पितामह दत्त पड़दवाल ने सर्वप्रथम गोरख की वाणियों का संग्रह गोरख वाणी 1930 में छपवाई। उन्होंने गोरख की 40 पुस्तकों का उल्लेख किया है। शब्दी के वे सबसे अधिक प्रमाणिक, जो शब्दी है उसे वे सबसे अधिक प्रमाणिक मानते हैं। भाषा के आधार पर इनमें से एक भी रचना प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती। शुक्ल जी ने 14वीं शताब्दी में लिखा गया मानते हैं, पर ये और भी परवर्ती है, 15वीं शताब्दी के पहले की नहीं हो सकती। इन हिंदी रचनाओं के बारे में द्विवेदी जी कहते हैं, संस्कृत में योगियों के जो ग्रंथ उपलब्ध है वे साधारण तौर पर साधना मार्ग के ही व्याख्या परक ग्रंथ हैं। उनमें से योगियों के दार्शनिक और नैतिक उपदेशों का आभास बहुत कम मिलता है। हिंदी में गोरखनाथ के नाम से जो अनेक पद और शब्द आदि प्रचलित हैं, उनमें साधना मार्ग की व्याख्या की गई है, पर उनमें योगियों के धार्मिक विश्वास, दार्शनिक मत और नैतिक स्वर का परिचय अधिक स्पष्ट भाषा में मिलता है। शुक्ल जी के कथन और द्विवेदी जी के कथन में कोई भेद नहीं है। हिंदी रचनाओं में सार संस्कृत ग्रंथों का ही है। हिंदी भाषा में लिखे जाने के कारण वह अधिक स्पष्ट है। उनकी हिंदी कविता के कुछ नमूने यहाँ पे हैं। गुरु कीजे महिला निगुरे ना रहिले, गुरु बिन ज्ञानम ना पायला रे भाईला, दूधे धोए कोयला उजला न होइला, कागा कंठ पोप माल हंसवा न मैला। नाथ बोले अमृतवाड़ी, बरसेगी कमली पानी, गाड़ी पड़रवा बांध ले खूटा, चले दमामा बंजे उठा। तो यहाँ पे यंत्री का लड़बड़ा, जिम्बा का फोड़ा, गोरस कहे तब परतसी चूहड़ा। धसे सहस 21 जाप, अनहद उपजे आपही आप, बंका नाली में उगे सूर, रोम रोम धुनि बाजे सूर। उपरोक्त उद्धरणों की भाषा के आधार पर इन रचनाओं को 15वीं शताब्दी के पहले का नहीं माना जा सकता। शुक्ल जी ने इस भाषा को ठीक ही सदुकड़ी कहा है। सदुकड़ी का अर्थ भाषा शब्दत्व से हीन होना नहीं है। सदुकड़ी में खड़ी बोली के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का मिश्रण होता है। गोरख की सदुकड़ी एक प्रकार की है, कबीर की दूसरे प्रकार की है। गोरख बानी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी और कबीर की खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, ब्रजी और भोजपुरी। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं गिना है। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं गिना है। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योगधारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में कुछ शोधियों ने बचकाना सवाल उठाया कि जब भक्ति साहित्य की धारा हो सकती है तो योग ने कौन सा अपराध किया है। साहित्य की अपनी कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं, संवेदना, कल्पना तथा आंतरिक संरचना। योग धारा में इनमें से कुछ नहीं मिलता और उन आलोचकों और शोधकर्ताओं का भगवान ही मालिक है जो उनमें रस, अलंकार आदि खोज कर
हठयोगी की सार्थक भूमिका निभाते हैं। इनके विवेचन की सार्थकता इतनी ही है कि इनके प्रतिपाद्य सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण का प्रभाव भक्त कवियों पर पड़ा है, मुख्यतः निर्गुण धारा के कवियों पर। अब इसके बाद जो है वो जैन और जैनेतर काव्य है, तो नेक्स्ट सेशन में लेंगे क्लास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।